इसका नाम है जेलिन चेनी और ये कह रही है कि प्लस साइज लोगों के लिए प्लेन में एक नहीं बल्कि 2 सीट मिलनी चाहिए। और जो ये प्लेन में निकलने का रास्ता है ना, इसे भी और चौड़ा करवाओ क्योंकि ये लोग उसमें फंस जाते हैं, जो कि इनके साथ नाइंसाफी है। इतना ही नहीं, ये एक फैशन मॉडल भी है जिसने एक पेटिशन स्टार्ट की थी जिसमें FAA से डिमांड कर रही थी कि प्लेन में बॉडी इक्वालिटी होनी चाहिए। आसान शब्दों में जिसकी जितनी पार्टी की उतनी सीट उसकी। अब देखो, ये प्लस साइज मॉडलिंग हमारे लिए बहुत डेंजरस है। 300 किलो का इंसान फैशन मॉडल बन रहा है और पॉप सॉन्ग्स में अपनी बॉडी फ्लॉन्ट कर रहा है। मोटापा मतलब बीमारियां, और ऐसा करके ये उन्हीं बीमारियों को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर प्रमोट भी कर रहे हैं। 10 किलो डायबिटीज लेफ्ट में और 20 किलो राइट में। इस अनहेल्दी मॉन्स्टर्स बॉडी का शो ऑफ किया जा रहा है। और अगर कोई ये कह दे कि भाई क्या कर रहे हैं यार तू, तो सभी आ जाएंगे कि बॉडी शेमिंग करता है, जिसको जैसा रहना है रहने दे, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो दिक्कत तो पूरी है भाई। जब हमें फैशन और एक्टिंग जैसी इंडस्ट्रीज में इतने विशालकाय शरीर का प्रचार होते हुए दिखेगा तो हमारे मन में जो 1-2 बचे हुए फिटनेस के कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे। इनका मोटिव क्या है, चलो तुम ही बताओ। ये वैलिडेशन पाना कि तुम जैसे हो परफेक्ट हो, तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। जो तुमसे कहे कि एक्सरसाइज करो वो फैट फोबिक और बॉडी शेमर, जो तुमसे मोटा कहे वो बुली। वैसे ये सो कॉल्ड प्लस साइज मॉडलिंग में ज्यादातर लड़कियां ही हैं क्योंकि 300 किलो के अनअट्रैक्टिव लड़के को कोई भाव नहीं दे रहा। और जो इन गौरलोक जैसे शरीरों को सपोर्ट करते हैं ना, उनका खुद का फिगर 50 साल की उम्र में शिल्पा शेट्टी जैसा होगा। पर इन 300 किलो के इंसानों को बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पर ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत थोड़ी है, सब ठीक है, तुम जैसे हो परफेक्ट हो, अपनी बॉडी से खुश रहना सीखो। अब उन बेचारों को क्या पता कि वो तो बस कंपटीशन एलिमिनेट कर रहे हैं। बहुत लोगों के घरों में मॉर्बिडली ओबीज लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ की उम्र ज्यादा होती है तो कुछ को कोई बीमारी होती है। वैसे तो फैट खुद ही एक बीमारी है, पर जिसके भी घर में ऐसे लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि वो थोड़ी एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। अपनों की लंबी उम्र कौन नहीं चाहता। मेरे भी आसपास ऐसे लोग हैं और दुख होता है जब हम उनसे कहते हैं कि थोड़ी तो एक्सरसाइज करो, और वो रिस्पॉन्स देते हैं कि हमारी तो जितनी कटनी थी कट गई, तुम अपना देखो। अगर ये हेल्दी डाइट या एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए कुछ पोस्ट करेंगे तो उसे तो सब लोग इनकरेज करेंगे, पर अगर मॉडलिंग करते हैं और उसमें भी इन्हें लोग सपोर्ट करते हैं तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना। मोटा तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, पर एक मॉडल या पॉप सॉन्ग में बॉडी फ्लॉन्ट कर रही एक्ट्रेस की बात हो तो उसे कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि तुझे क्या दिक्कत है, मॉर्बिडली ओबीज होना कोई पाप थोड़ी है। तो नहीं, ये पाप नहीं बल्कि घनघोर पाप है। हेल्दी चीजों को प्रमोट करो ना, जैसे कि अक्षय कुमार और शाहरुख खान के लिए लोग बोलते हैं कि पान मसाला प्रमोट क्यों करते हो। तो जब लोगों को उनसे कुछ उम्मीदें हैं तभी तो वो कहते हैं। और अक्षय कुमार ने तो माफी भी मांगी थी इसके लिए। वैसे तो बॉडी फ्लॉन्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर 300 किलो का डिस्ट्रॉयर बिल्ड पॉजिटिव मैसेज भी तो नहीं देता ना। एक्टिंग करो, फैशन मॉडलिंग करो, पर 1 लाख बीमारियों वाला शरीर तो फ्लॉन्ट मत करो। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोटापा तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। जिन लोगों की एज ज्यादा है, कोई बीमारी है या फिर और कोई भी एक्सेप्शन है, वो लोग अपना बिजनेस माइंड कर रहे हैं और उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो खुद भी उस चीज से परेशान होंगे। तो हम डाइट और एक्सरसाइज जैसी चीजों को नॉर्मलाइज करने की जगह जब्बादा हट जैसे लोगों को चीयर अप क्यों कर रहे हैं, और वो भी तब जब वो अपने शरीर को लेकर हवाबाजी कर रहे हैं। अबे सूमो रेसलिंग ही कर लो, पर अनफॉर्चुनेटली वहां भी अच्छा खाना और एक्सरसाइज तो होती ही है एटलीस्ट। लोग इतने सेंसिटिव बन चुके हैं कि अगर किसी ने गलती से कह दिया ना कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो तो सुनामी आ जाएगी। तू नेगेटिव एनर्जी एमिट करने वाली प्राणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे मोटा बोल दिया। और इस चीज को आजकल के लोग वोकनेस बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता बता दूं, वोकनेस का मतलब होता है हर प्रकार की बकचोदी को बढ़ावा देना। जहां से ये वोकनेस नाम की बीमारी आई, आई मीन US, वहां के लोग इससे फुल दुखी होकर दूर भाग रहे हैं, पर इंडियंस इसे जबरदस्ती अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। LGBTQ, फेक फेमिनिज्म, केरन्स एंड बॉडी पॉजिटिविटी बकचोदर्स विद बॉडी वेट इवन मोर देन गोकूज पावर। बेशक तुम कितने भी अनहेल्दी हो, पर जब बात बॉडी फ्लॉन्ट करने की या मैसेज देने की आए तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। इंडियंस बातों में बहुत जल्दी आते हैं, पहले ब्रिटिशर्स की में आए और अब सोसाइटी की में आते हैं। सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पियोगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी तोड़ेंगे। हार्मफुल की बात होती है तो कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं रोकते, वो तो घर में रखी रहती है उल्टा। उनकी नजरों में बुरी चीज वो है जो सोसाइटी को पसंद नहीं, ना कि वो जो तुम्हारे शरीर को पसंद नहीं। ऐसी साली सोसाइटी है, अपने घर में दाना नहीं है पर दूसरे को कमाना सिखाते हैं। वैसे तो मोटापा हर किस्म का नुकसान देता है, पर ये वीडियो उन 300 किलो के लोगों के लिए है जो हमसे बॉडी पॉजिटिविटी की उम्मीद रखते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करना चाहते हैं और ये झूठी वैलिडेशन पाना चाहते हैं कि वो जैसे हैं परफेक्ट है। इंसान का हाथी जैसा शरीर हो जाए तो ये सोचते हैं कि चिंता तो हाथी को करनी चाहिए, क्योंकि ये तो उसका टाइटल क्लेम कर लेंगे। जंगल तक चल के जाना पड़ेगा, फटके फ्लावर हो जाएगी, और अच्छी किस्मत से वहां पहुंच भी गए तो इतने में तुम्हारा लाइफ स्पेन पूरा हो जाएगा। ये तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि एक्सरसाइज करना मुश्किल है और डाइटिंग करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और दोनों चीजों को एक साथ कंसिस्टेंसी के साथ करना और भी ज्यादा मुश्किल है। बेशक खा खा के फट जाओ, पर मैसेज हमेशा यही देना कि फिट रहो, हेल्दी रहो और हमारी तरह मत बनो। जो लोग बीमारी की वजह से मोटे हैं उनके लिए मेरी रेस्पेक्ट, पर वो भी अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करके ये नहीं कहते कि मोटा होना नॉर्मल चीज है। वो तो खुद दुखी हैं, और ऐसे काफी लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। और उन लोगों पर तो लानत है जो मन से अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं। पर एटलीस्ट मैं उस लाइफस्टाइल को सपोर्ट तो नहीं करता। अपने आसपास 1 किलोमीटर के एरिया में अगर 1000 लोगों को देखोगे तो उनके व्हीकल्स, फोन्स ये टिप टॉप कंडीशन में मिल जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली बॉडी फिट नहीं मिलेगी। बहुत रेयरली कोई मिलेगा जो इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ का सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर यानी कि हमारी बॉडी को प्रिजर्व करके रखता है। और सबसे ज्यादा इन लोगों को सपोर्ट करते हैं सेलिब्रिटीज, और उनमें से कुछ तो इतनी बकचोदी करते हैं कि क्या ही बताऊं। एक
एक सेलिब्रिटी जिसके पास 10 घर, जिसमें 20 एसी, 20-25 गाड़ियां, प्राइवेट जेट से ट्रेवल करते हैं, वो आकर दिवाली पर कहते हैं कि गाइस प्लीज पटाखे मत जलाया करो, एनवायरमेंट के लिए सेफ नहीं होता। दिन भर में 6 अलग प्राणियों का मांस खा के कहते हैं कि पटाखों से तो ग्लोबल वार्मिंग होती है गाइस। अपने फंक्शंस में 1 लाख बम की लड़ी जला के पेरिस और दुबई का फायरवर्क शो देखकर दिवाली पर कूदते हैं। मेरे दादाजी को सांस की प्रॉब्लम है पर वो तो मर गए। इस दुनिया का हर बूढ़ा जैसे सांस की दिक्कत है वो सब मेरे दादाजी हैं। मर गए हैं पर दिलों में अभी भी जिंदा हैं और खांस रहे हैं। उसे दादाजी नहीं अस्थमा कहते हैं। 100 करोड़ की संपत्ति कमा के कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, लाइफ को जियो। आज मालदीव्स कल आइसलैंड वाली जिंदगी जिसे तुम लाइफ कहते हो वो सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम्हारी ऑडियंस के पास नहीं। हमें अपने दिमाग से सोचना होगा कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कहते हैं और इनके फॉलोअर्स मान भी लेते हैं। डोंट लिसन टू देम। ये तो कहेंगे कि मोटे हो, जैसे हो ठीक हो, और फिर इनसिक्योर लोग अपना अलग ही जोन बना लेते हैं कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर टुच्चे बुलीज जिन्हें असलियत में वेल विशर्स भी कहा जा सकता है उनकी क्या ही सुननी। आई एम नॉट सेइंग कि बुलीज वेल विशर्स होते हैं, पर ये लोग वेल विशर्स को बुली पोर्ट्रे करते हैं। तुमसे कोई एक्सरसाइज या वेट कम करने की कहे तो सोशल मीडिया पर उसे बुली कहते हुए फेक वैलिडेशन और सिंपैथी लेने की जगह उसे थैंक यू बोल देना। वंस अगेन ये वीडियो उन 300 किलो के डिस्ट्रॉयर्स के लिए है जो अपनी स्किन में कंफर्टेबल होकर हमसे ये वैलिडेशन चाहते हैं कि वो जैसे हैं परफेक्ट हैं और नॉर्मल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चबी, फैट और मॉर्बिडली ओबीज में डिफरेंस होता है और हर किसी को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंडिविजुअली कोई कैसा भी रहे पर मैसेजेस हमेशा हेल्दी ही जाने चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, ओबेसिटी इज बैड, मोटापा बीमारी की जड़ है, और वो चाहे कैसे भी हो पर आप हेल्दी रहो क्योंकि उस मोटापे से वो भी सुखी नहीं है। तो हेल्दी रहो, सुखी रहो। जय हिंद।